खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी की। सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। 21 अगस्त सन 2023 से हफ्ते का पहला दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप जब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं टीवी पर तो आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर, जहां खबर, तजिया, तबसरा तो आप पढ़ ही लेते हैं, लेकिन वहाँ पर लाइव नशरियात भी आप देखते हैं और वहाँ पर जो फीडबैक आप देते हैं वो हमारे लिए मशअल राह रहता है। वो उनसे इन प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर और ख़ूबसूरत बनाने में हमें मदद मिलती है। हफ्ते का पहला दिन है तो कोशिश करेंगे कि आपको बाखबर करें, जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल से बाखबर करें। हालात वाक़ात जो मुल्क की सतह पर बन रहे हैं उन पर हमारी गहरी नज़र है। साथ साथ बात सरहद पार की भी करेंगे, पाकिस्तान की बात आपको बताएंगे, ईरान की बात बताएंगे, अफगानिस्तान की सूरत हाल से भी रूबरू करने की कोशिश करेंगे। और आज की नशस्त में कोशिश करेंगे कि आखिरी 10 से 12 मिनट जो हों वो आपके साथ हम बिताएं, यानी आखिरी 15 मिनट जो है वो आखिरी आपके साथ हम बिताएं। फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करें ताकि आप अपनी आवाज़, आप अपने मामलात, अपने मसाइल हुकूमत के सामने रखें और हुकूमती इदारे उन मसाइल का हल निकालें। ये तरतीब और ये तहरीर है हमारे प्रोग्राम की। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है कि सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में याद माजी यानी हिस्ट्री ऑफ द डे, और हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखने के लिए मेरे साथी इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है आसिफ रशीद, जो एक एक करके तफसीलात आपके सामने रखेंगे चंद अहम तरीन वाक़ात की, जिसके बाद के बाद एक बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की सियासत से। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। पीर का दिन है, नए हफ्ते और नए दिन का आगाज़ हो चुका है। प्रोग्राम की शुरुआत भी आज हिस्ट्री ऑफ द डे यानी फॉर्मेट के मुताबिक ही करेंगे, लेकिन आज के दिन की कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, कौन से ऐसे वाक़यात हैं भारत और आलमी तारीख में, वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात हो या बरसगीर हिंदू पाक की कुछ अहम वाक़यात जो आज के दिन हुए हैं। अगस्त के आज के दिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो 21 तारीख आज अगस्त की है, साल 2023 अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक, और सफ़र मुबारक की आज 4 तारीख है। साल 2006 में भारत रत्न मारूफ शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का इंतकाल आज के दिन हुआ, और इस तरीके से आज के दिन शहनाई बजना यूँ कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर थम गई। बहुत बड़ा नुकसान आज के दिन म्यूज़िक की दुनिया को हुआ था। 1988 में भारत नेपाल सरहद पर एक शदीद ज़ल्ज़ला आया जिसमें 1000 लोगों की मौत हुई, 25,000 से ज़्यादा लोग इसमें मुतासिर हुए, जिनको सरहदी इलाके छोड़ने पड़े, जो इस सरहदी बेल्ट के अंदर रह रहे थे, जिन्हें दीगर इलाकों के अंदर मुंतकिल किया गया जहां पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ था। उन इलाकों से बचाकर लोगों को निकाला गया। 1986 में कैमरून, जो कि एक अफ्रीकी मुल्क है, आतिशफिशां फटने से धमाका हुआ और नकली जहरीली गैस से 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। ऑफिशियली 2000 बताए गए, लेकिन अनऑफिशियली 2000 से ज़्यादा तादाद थी, जबकि 2500 से ज़्यादा लोग इसमें मुतासिर हुए थे, जिनमें ज़ख्मियों की एक बड़ी तादाद थी या जिनको घर बार छोड़ना पड़ा था कैमरून के इस इलाके में जहां ये हादसा पेश आया। साल 1972 में हिंदुस्तान के अंदर जंगली हयात कानून नाफिज हुआ। एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत काम शुरू हुआ, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसको कहा जाता है। 1952 में आज ही के दिन पाकिस्तान ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रुकन बना। बतौर मेंबर जिम्मेदारी 1952 में 21 अगस्त को आज के दिन संभाली। साल 1963 था, तारीख 21 अगस्त की थी। जनूबी वियतनाम में माशाल्लाह आज के दिन नाफिज हुआ, और ये पहला ऐसा मौका था जब वियतनाम के अंदर माशाल्लाह सिविल हुकूमत का तख्ता उलट कर नाफिज किया गया हो। 1915 में इटली ने आज ही के दिन तुर्की के खिलाफ जंग का ऐलान किया। पहली जंग अजीम के दौरान तुर्की पर इटली की जानिब से हमलों का आगाज आज के दिन हुआ था। और 1988 में ईरान और इराक की जो 8 साल तवील जंग थी उसका भी खात्मा 21 अगस्त को यानी आज के दिन हुआ था, आज की तारीख को। हालांकि कशीदगी आज तक भी ख़त्म नहीं हुई। दोनों ममालिक पिछले 5-6 सालों से कोशिशें कर रहे हैं एक दूसरे को गले लगाने की, लेकिन इससे पहले जो सूरत हाल रही उसने अभी भी दोनों के स्ट्रेटेजिक टाइज को मजबूत नहीं होने दिया है, क्योंकि 8 साल की तवील जंग जो कि 1981 दिसंबर से शुरू हुई थी और सितंबर के आसपास जाकर 1988 में ख़त्म हुई, लेकिन अगस्त में ही इसका ऐलान किया गया आज के दिन कि दोनों दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के लिए। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ बड़ी बातें थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की आज बरसी भी है, उन्हें भी याद किया जा रहा है।
म्यूजिक की दुनिया से वाबस्ता लोग, वज़ीर आज़म, सदर हिंद और दीगर कई अहम शख्सियात उनके रोल को, और हिंदुस्तान के अंदर जो चूँकि शहनाई नवाज़ों की जब बात होती है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सर फहरिस्त हैं, या फिर वो शख्सियत थे जिन्होंने अपने उस दौर में, अपने पहले भी और बाद में भी, आज के वक्त में भी उनको फॉलो करते हुए उनका बताया हुआ किया गया काम आज के वक्त में बहुत सारे लोग अपनाकर अपनी जिंदगियां बेहतर कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो उन्हें भी याद करने का सिलसिला जारी है। अब यहां से प्रोग्राम का आगाज करेंगे खबरों के साथ, और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जनूबी कश्मीर के अंदर 12 घंटे बीत गए हैं, एक ऑपरेशन चल रहा है। सबसे पहले तफसीलात इस ऑपरेशन के हवाले से। चलिए जनाब, सबसे पहले बड़ी खबर से करते हैं आगाज़, जहां पर रात देर गए सिक्योरिटी एजेंसीज को यह इतला मिली कि एक दो मुश्तबे अफराद का एक ग्रुप है जो इलाके के अंदर मौजूद है, पुलवामा इलाके के अंदर, जिसके बाद पुलवामा के वसी इलाके का मुहासरा किया गया और रात देर गए गोली चलने की आवाज़ से इलाका भी लरज उठा, जिसके फ़ौरन बाद इजाफी कुंभक को रवाना वहाँ पर कर दिया गया और इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है। पुलवामा के अंदर रात देर गए शुरू हुई झड़प आज सुबह पहली किरण फूटने के साथ ही दोबारा से इसका आगाज़ हुआ, अगरचे सुबह से किसी तरीके से किसी गोली चलने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है, ताहम आर्मी पुलिस की तरफ से वसी इलाके का कॉर्डन किया गया है, तलाशी कार्रवाई जारी है और पुलवामा के पारीगाम और लॉरन पारीगाम और आसपास के इलाकों के अंदर इस वक्त वसी पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है। अब ये तलाशी कार्रवाई कब शुरू हुई, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि रात देर गई इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज को यह इतला मिली थी कि मुश्तबे अफराद का एक ग्रुप इस इलाके के अंदर मौजूद है जिनके पास हथियार भी है, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। रात 9:30 से 10 बजे के बीच में इतला आई कि फायरिंग हुई है, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है। ताहम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए रात को ऑपरेशन सस्पेंड तो कर दिया गया था, लेकिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दोबारा इस ऑपरेशन को शुरू किया गया और ऑपरेशन जब शुरू किया गया तो सुबह से लेकर लगातार यह ऑपरेशन जो है वो जारी है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अभी किसी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई भी इतला नहीं आ रही है, ताहम सिक्योरिटी ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इतला जो मिली थी वो बर वक्त थी और यही वजह है कि ऑपरेशन को शुरू किया गया और अभी भी ये ऑपरेशन जो है वो लगातार इस इलाके के अंदर जारी है। थोड़ी देर पहले गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, अब से कुछ मिनट पहले उनकी जानिब से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई गई। पहले हम दोबारा उनके पास चलेंगे, बताएंगे कि पारीगाम के अंदर इस वक्त की सूरत हाल क्या है, लेकिन थोड़ी देर पहले भी जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है, ग्राउंड पर सिचुएशन दिखाने की कोशिश ये है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आदिल शाहनवाज की रिपोर्ट। हम इस वक्त पुलवामा के पारीगाम इलाके में है और ये वही इलाका है जहाँ पे कल फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच गोलियों का तबादला हुआ था 9:30 बजे के करीब, और तब से लेकर अभी तक जो है इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पे ये भी बताया कि 2 से 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है यहाँ पे मुहासरा किया था। तक जो फ्रेश कंटेक्ट है मिलिटेंट्स के साथ नहीं हुआ है, लेकिन उसी एरिया में जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू किया गया है। हम आपको दिखाएंगे ये वही एरिया है और बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट है वो पैडी फील्ड्स में थे। हम आपको विजुअल्स में दिखाएंगे, एक साइड से यहाँ पे पैडी फील्ड्स भी है के साथ साथ यहाँ पे मेवे बागात भी है, तो काफ़ी मुश्किल है अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इनको ट्रेस करना, क्योंकि ये एक वसी एरिया है। वसी एरिया में ये यहाँ पे पैडी फील्ड्स के साथ साथ बगीचे भी है, लेकिन फ़िलहाल मज़ीद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे वो आर्मी हो, CRPF हो या SOG हो, उन्होंने इस पूरे इलाके का मुहासरा किया है। तमाम जो एंट्री पॉइंट्स है इस गांव की वो सील किए गए हैं ताकि मिलिटेंट्स को भागने का कोई मौका ना मिले। और ये भी बताया जा रहा था कि कुछ मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, लेकिन इसकी तस्दीक अभी पुलिस ने नहीं की है, क्योंकि अभी साइड से किसी और रिपोर्ट आपके सामने, लेकिन बराह रास्त इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, सीधे चलेंगे आदिल के पास जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रात 9:30 से 10 बजे के बीच में खबर सामने आई कि 2 से 3 लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप है जिनके हाथों में हथियार है, जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया और रात देर गए तक ये इतला सामने आई कि इजाफी कुंभक, चाहे वो CRPF की थी, पुलिस की थी, आर्मी की थी, वो तैनात कर दी गई और तमाम खारजी और दाखिली रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए थे।
थे और सुबह सुबह फिर खबर आई कि जनाब ऑपरेशन जो है वो जारी है। अभी ताज़ा तरीन खबर क्या कुछ आपके पास है? क्या ऑपरेशन को क्लोज किया गया या मजीद वक्त लग सकता है इस ऑपरेशन को क्लोज करने में? का पारीगाम इलाका है और कल शाम 10 बजे के करीब यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच गोलियों का तबादला हुआ था, जिसके बाद जो यहाँ पे मजीद जो कॉलम्स है सिक्योरिटी फोर्सेस की, आर्मी, पुलिस, एसओजी, वो यहाँ पे आई थी और इस पूरे इलाके को मुहासरा में लिया था। लेकिन रात के अंधेरे की वजह से ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया था और लेकिन सुबह होते ही जो ऑपरेशन है उसको दोबारा से यहाँ पे शुरू किया गया था। ताहम अभी तक जो है मिलिटेंट्स के साथ कोई दोबारा जो है कांटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। और यही खबरें भी आ रही थी कि कुछ के 1 या 2 मिलिटेंट इसमें मारे जा चुके हैं, लेकिन इसकी तस्दीक अभी किसी पुलिस ने नहीं की है और ना ही कोई डेड बॉडी इसमें रिकवर की गई है। फिलहाल ऑपरेशन अभी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन। जो वसी इलाका है, जो पैडी फील्ड्स है, पैडी फील्ड के साथ साथ जो बगीचे हैं सेब के, तो वहाँ पे जो भारी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्स उनको तैनात किया गया है और हर एक जगह को सर्च किया जा रहा है। ये आदिल ये बताइएगा, क्या हम ये माने कि ये ऑपरेशन इसलिए इतना लंबा खींच रहा है क्योंकि ये एरिया जो है ये काफ़ी हाइपर एरिया है, क्योंकि एक तरफ से फसलें तैयार हैं, दान तैयार है और वो काटी नहीं गई है काफ़ी अच्छी तादाद में, वो एक बड़ा फील्ड वो है। दूसरी तरफ से मेवा बागात के अंदर भी काम चल रहा है, रात भर लोग मेवा बागात के अंदर रहते हैं, काम करते हैं और इस बार सिक्योरिटी एजेंसी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशन चलाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल गवारी, एक स्पेसिफिक टारगेट की ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये सिविलियन एरिया भी है, बगीचों के साथ साथ पैडी फील्ड के साथ साथ सिविलियन एरिया भी है, ताकि इसीलिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस है काफ़ी जो है संयम बर रही है, क्योंकि काफ़ी ताकि कोई सिविलियन की कोई कैजुअलिटी ना हो। रात भर इसको ऑपरेशन को सस्पेंड भी किया गया था क्योंकि यहाँ पे जो एक वास्ट एरिया है, कई सारे गाँव इसके साथ मुंसलिक है, पैडी फील्ड के साथ साथ बगीचे भी है, इसीलिए कोई रिस्क उठाने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आदिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आदिल शहनवाज बता रहे थे कि फिलहाल रात देर गए जो ऑपरेशन शुरू हुआ था तकरीबन 9:30 से 10 बजे के दरमियान, जहां पर पुलिस ने तस्दीक की थी कि 2 से 3 मुश्तबा अफराद की नकल हमल देखी गई, जिसके बाद इस पूरे इलाके के अंदर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ। जोनल पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से रात देर गए जो बयान जारी किया गया था ट्विटर पर तकरीबन 10 बजे के आसपास, उसमें इस बात की वजाहत कर दी गई थी कि एनकाउंटर शुरू हो गया जी लोरन पारीगाम जो पुलवामा का एरिया है। सिक्योरिटी एजेंसियां, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस वक्त इस ऑपरेशन को चला रही हैं और रात देर गए से अभी तक तकरीबन 9 से 10 घंटे का वक्त हो गया है जब किसी तरीके की दोबारा कोई गोलाबारी नहीं हुई है, कोई फायरिंग के इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो हम पूरे इलाके को मुआसरे में ले लिया और इस वक्त ये ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने रखी नीवा पुलवामा, गुदरू पुलवामा मुलक्का इलाके, जहां पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर है। लेकिन फिलहाल मजीद इस पर तफसीलात आएंगी तो आपके सामने रखिए। अभी तक का ये अपडेट था जो आपके सामने हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में रख दिया है। दूसरी खबर पर चलेंगे और सड़क हादसा की बात करेंगे और एक और सड़क हादसा पेश आया है और खबर इस वक्त सरहदी जिला राजौरी से है। जम्मू पुंछ शाहराह पर एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ है और ये ट्रक अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक जो कि राजौरी से माना जा रहा है कि पुंछ की जानिब जा रहा था, जिसमें राशन की बोरियां थी, राशन लेकर ये ट्रक पुंछ की तरफ जा रहा था जो हादसे का शिकार हुआ है। और इसमें ड्राइवर और हेल्पर की कंडक्टर जो था उसकी मौत का खर्चा जाहिर किया जा रहा है। साई ब्रिज के पास मनावर नदी में ये ट्रक गिरा है, तकरीबन 150 फीट गहरी खाई है और अभी तक जो हम तक हमारे नुमाइंदे के जरिए रिपोर्ट्स पहुंची है, तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा। नौशहरा के अंदर यह हादसा एक्चुअली पेश आया है और इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर, मुमकिन है कोई तीसरा शख्स भी हो, लेकिन 2 लोग हैं जो अभी तक हमारे जराया बता रहे हैं। दोनों लोगों के मुतालिक कोई अता पता नहीं है। दूसरा, ये जो ट्रक में राशन था वो तो बाहर गिरा है, लेकिन ना ही ट्रक की नंबर प्लेट ना कोई और हिस्सा सिवाय एक टायर की या उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है, जो अभी तक पुलिस और दीगर जो इस वक्त वहां पर ऑपरेशन में मसरूफ एजेंसियां हैं उनकी तरफ से तस्दीक की गई है। अब यह भी अभी कंफर्म होना बाकी है कि राजौरी से जम्मू की तरफ या जम्मू से राजौरी की तरफ ट्रक जा रहा था, यह कंफर्म नहीं हो सका है, लेकिन अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि राशन वाली
गाड़ी थी तो शायद राजौरी या पुंछ का रुख किया होगा। जम्मू से चूंकि सप्लाई पुंछ वाली साइड जाती है और मुगल रोड पर भी इन दिनों जाने की इजाजत नहीं, तो मुमकिन है कि इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये वो तस्वीर है जिस ट्रक का अभी तक सिर्फ एक टायर जो इस नदी में ऊपर से जो बालाई इलाकों के अंदर बारिशें हुई हैं, सतह आब में काफी इजाफा हुआ है, तो उस वजह से भी ऑपरेशन चला पाना मुश्किल है। लेकिन खदशात जो जाहिर किए जा रहे हैं कि 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, एक ड्राइवर एक कंडक्टर। मनावर नदी जिसका पानी का बहाव काफी ज्यादा है, जो ऊपर वाले हिस्से से नीचे की तरफ आती है और पाकिस्तान वाली साइड जाती है, उस नदी में ट्रक गिरा है। राशन पूरा बर्बाद हुआ है, कुछ एक बोरियां जो इसमें बची हैं, लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है जम्मू कश्मीर पुलिस की, फौज इस वक्त मौके पर मौजूद है, कुछ सिविलियंस की भी मदद ली जा रही है कि ड्राइवर और कंडक्टर अगर कहीं जिंदा है तो बचाया जाए, या अगर दोनों की मौत हो चुकी है तो कम से कम डेड बॉडीज रिकवर हों। लेकिन जो लास्ट अपडेट इस वक्त है, दोनों के मुतालिक कोई जानकारी नहीं है। ट्रक का एक छोटा सा हिस्सा जो अभी तक सिर्फ नजर आ रहा है, जो बराह रास्त तस्वीर आपके सामने है, नौशेरा के अंदर साइन ब्रिज को क्रॉस करते ही चंद मीटर की दूरी पर यह हादसा जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क हादसा की बात हो रही है तो अब जरा ये भी बताएं कि हादसा जम्मू पुंछ हाईवे तो अपनी जगह जो अभी वाला हादसा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान साल 2023 में भी बहुत ज्यादा हादसा हुए हैं, जहां पर 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट इसी प्रोग्राम में हमने रखी कि 10 सालों में 22,000 के करीब लोगों की मौत सड़क हादसा में सिर्फ पीर पंचाल और खिताई चिनाब के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हुई। और 1988 से लेकर 2020-21 तक जम्मू कश्मीर के अंदर जब जब नामसाइद हालात रहे, इतने लोगों की अमवात जो हुई है उसका 50% हिस्सा सिर्फ 10 सालों में ही एक्सीडेंट्स ने कवर कर लिया। लेकिन आज हम आपको ये भी बताएं, माहिरीन की एक राय और जो अंदाजा लगाया जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो मुसलसल ट्रैफिक हुकाम के साथ राब्ते में है या काम करते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जहां पर लापरवाहियां सामने आती हैं, मोबाइल फोन का बेतहाशा इस्तेमाल होता है, जल्दबाजी और ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में ज्यादातर नौजवानों ने अपनी जान गंवाई है। आज एक रिपोर्ट की चंद लाइनें मैं आपके सामने रखूंगा और इस बात का आप अंदाजा लगाएं कि ड्राइविंग के दौरान एक तो वो सिलसिला कि क्या नाबालिग गाड़ी चला रहे हैं, कल हमने आपको बताया था कि उनके लिए सजाएं या उनके वालिदैन के लिए सजाएं और जुर्माना आयद किया जाएगा, ये तो तय हो गया है। लेकिन जल्दबाज रवैया और मोबाइल फोन का बेतहाशा इस्तेमाल तकरीबन 80% ट्रैफिक हादसात की बुनियादी वजह है। दौर जदीद में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर हो रहा है, तरक्की की बदौलत आमदोरफ्त के जो जराए हैं वो भी बड़े हैं, लेकिन इस चीज को कतई नहीं भूलना होगा कि यही सफर जो चंद घंटों की मसाफत से तय हो जाता है, जो पहले कई घंटों या कई दिनों में होता था, बताता है कि मोटरसाइकिल हो, गाड़ियां हो, 4 व्हीलर्स हो, 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, हादसा काफी ज्यादा हुए हैं। मोटे मोटे आदादोशुमार में आपके सामने रखूंगा। एक तो ये कि साल 2020 में 4,860 सड़क हादसात के दौरान 728 लोगों की मौत हुई और 5,894 लोग जख्मी हुए। वहीं 2021 में सड़क हादसात की तादाद यूनियन टेरिटरी के अंदर बढ़कर 5,452 तक पहुंच गई और इसमें मरने वालों की तादाद जो है वो 774 बताई जाती है। 6,900 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। पिछले साल 2022 में आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की सड़कों पर ये जो खूनी रक्स चल रहा है, 6,092 सड़क हादसात हुए, 805 लोगों की मौत हुई, 8,372 लोग जख्मी हुए। इनमें कई लोग अपाहिज हो गए जो जिंदगी के लिए अब खड़े नहीं हो सकते। आदादोशुमार से यह भी पता चलता है कि इस साल मई तक 2,375 सड़क हादसात के दौरान 348 लोग अपनी जान 348 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 3,132 लोग जख्मी हुए हैं। और महकमे की जानिब से यानी ट्रैफिक हुकाम जम्मू कश्मीर ने जो आदादोशुमार बताए हैं कि सिर्फ वादी को देखेंगे, कश्मीर वैली को इस साल देखेंगे तो कुल मिलाकर 171 सड़क हादसात के दौरान 22 लोगों की मौत हुई, 161 जख्मी हुए। जम्मू खिते में सबसे ज्यादा सड़क हादसात हुए जम्मू जिले के अंदर, जिसमें 483 एक्सीडेंट्स हुए, 95 लोगों की मौत हुई, 545 जख्मी होते हैं। आदादोशुमार ये भी बताता है कि जनवरी के महीने में 391 सड़क हादसात हुए, 54 लोगों की मौत हुई, 522 जख्मी हुए। फरवरी के महीने में इसी साल जो हादसात हुए हैं 442 उनकी तादाद है, 66 लोगों की मौत हुई है, 549 जख्मी हैं। मार्च के महीने में 480 सड़क हादसात हुए हैं, 75 लोगों की मौत हुई है, 609 जख्मी हुए हैं। अप्रैल तक जो आदादोशुमार हैं उससे यह पता चलता है कि इस अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर की सड़कों पर 499 यानी 500 सड़क हादसात हुए हैं, जिस दौरान 55 लोगों की मौत हुई, 662 लोग जख्मी हुए। और मई के महीने में 563 सड़क हादसात के दौरान 563 एक्सीडेंट्स में 94 लोगों की मौत हुई। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी आदादोशुमार ये बताते हैं
कि लापरवाही, रैश ड्राइविंग, स्टंट या फिर इसके अलावा जो मोबाइल फोन का बेतहाशा इस्तेमाल या फिर ओवरटेक्स करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ये सारी वजूहात तो हैं ही, लेकिन महकमे की आदादुशुमार बताते हैं तकरीबन 80% ऐसे मामलात हैं जहां पर बेतहाशा मोबाइल का इस्तेमाल गाड़ी चलाते हुए किया गया या फिर ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया जो कई लोगों की जिंदगियां लेकर डूबा। और मई के महीने में इस साल 2000 से ज्यादा लोगों ने 2000 से ज्यादा सड़क हादसा यानी 2300 से ज्यादा सड़क हादसा में 200 प्लस जाने जा चुकी हैं जम्मू कश्मीर के सड़कों पर मई के महीने में पहले 4 महीनों के आदादुशुमार बताते हैं। चलिए जनाब, ये तो थी जनाब हादसा के हवाले से खबर। यहाँ पर एक वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आएंगे तो आपको बताएंगे कि आज श्रीनगर के अंदर बड़ी हलचल है। हलचल किस बात को लेकर है, क्या कुछ होने जा रहा है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर बिजली के बहरान से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज टूल प्लाजा की कहानी पर भी हमारी नज़र रहेगी क्योंकि युवा राजपूत की तरफ से आज का दिन दिया गया है, वहाँ पर भी चलेंगे, आपको पल पल का अपडेट देंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद बैक टू बैक सभी बड़ी खबरों से बाखबर करेंगे।